देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और सिंपल प्रॉब्लम्स आपके सामने। पहला प्रश्न है cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स और इज इक्वल टू प्रूव करना है √2 cos x। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको बताया था cos c प्लस cos d के फॉर्मूले। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos c प्लस cos d, यानी इसे आप क्या ऐड कर लीजिए अपने मन में, इसे c मान लीजिए और ये मान लीजिए आप d। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos c प्लस cos d का। अब cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला था आपको मालूम है कि नहीं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लिखिए। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला था cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। दोनों cos आएंगे, cos c प्लस cos d में दोनों cos आएंगे। ठीक है, एक बार एंगल को जोड़ के आधा करेंगे और एक बार एंगल को घटा के आधा करेंगे, लेकिन दोनों क्या आएंगे, cos आएंगे। ये है सम को प्रोडक्ट में चेंज करने का फॉर्मूला। तो देखिए आपको क्या करना है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है और cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2। अगर आप ये और ये c है और ये d है, अगर इन्हें आप प्लस करोगे तो प्लस करने पर क्या होगा, x से x कैंसिल। चलो आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ, π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स अपॉन 2। ये क्या हुआ, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 यानी π/4 प्लस एक्स, और जब माइनस करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा कि नहीं, माइनस π/4 प्लस एक्स और अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर π/4 से π/4, तो ये क्या आएगा 2 cos। अब देखिए ये कितना बन गया, 2 π/4 यानी π/2 अपॉन 2, तो ये कितना बनेगा, π/4 बनेगा। ठीक है, और cos 2x अपॉन 2 यानी x बनेगा। अब बताइए cos π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 और cos x एज इट इज, तो ये इससे कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 बार। तो क्या प्रूव हो गया, ये आपका √2 cos x आ गया और यही आपको प्रूव करना था। RHS के बराबर आ गया कि नहीं। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम थी। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स और इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है ये भी। तो अब आपसे कैसे करना है, देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर tan a प्लस b। और tan a प्लस b का फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं, क्या फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b, नोट कर लीजिए फॉर्मूला, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और अगर मैं tan a माइनस b का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो क्या होगा बताओ, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये होगा tan a माइनस b। देखिए tan a प्लस b की मदद से ही आप tan 2a का फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप b के प्लेस पर a रख दें तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan a यानी कितना हो जाएगा ऊपर, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर है। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। और ध्यान रखना अगर मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ यानी 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला sin 2a का बन जाएगा। यानी sin 2a का मान अगर tan के पदों में लिखूंगा तो sin 2a का मान tan के पदों में क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ध्यान रखना tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, और अगर मैं माइनस के प्लेस पर प्लस रख देता हूं तो यही फॉर्मूला किसका हो जाएगा, sin 2a का। वैसे तो आपने sin 2a का फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, sin 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 sin a cos a, लेकिन tan के पदों में ये वाला होगा। ये कहाँ से आया था, ये मैंने आपको बताया था कल
कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, साइन ए प्लस बी का क्या बताया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पढ़ा था कि नहीं आपने। और अगर बी के स्थान पर ए रख दें तो ये बनेगा साइन 2a, और साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यानी 2 साइन ए कॉस ए बन जाएगा कि नहीं। तो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस बी का, और नीचे कौन सा लगेगा, tan a माइनस बी का। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b, कैसे लिखेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यही तो होगा ना ऊपर वाले का फॉर्मूला, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स का, ये पाई बाय 4 a का काम कर रहा है और ये b का काम करेगा। तो tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x, और अपॉन में अब लिखिए tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ठीक है, अब बताइए tan 45 का मान कितना होगा, tan 45 का मान कितना होगा, 1। तो ये बन गया आपका 1 प्लस tan x, tan पाई बाय 4 की वैल्यू, पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री, रेडियन में 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 4। देखिए 45 डिग्री अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, पाई बटे 180 से गुना करते हैं। अगर अंश को रेडियन में परिवर्तित करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45 चौका 180, यानी ये कितना आएगा आपका, पाई बाय 4 रेडियन। तो tan पाई बाय 4 मीन्स tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान 1, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू tan x, यानी tan x बनेगा कि नहीं। अब अपॉन में देखिए क्या है, ये बनेगा आपका 1 माइनस tan x, है ना, और अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x, यानी tan x। tan पाई बाय 4 के प्लेस पे 1 रख दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये ध्यान देंगे जरा, क्या आएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, और 1 प्लस tan x, और ये भी ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan x, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x, ये क्या बन जाएगा आपका, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। और यही तो सिद्ध करना था, आसान है कि नहीं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला आप नोट करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं है बल्कि इसे लिखेंगे त्रिकोणमितीय समरूपता, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ये है क्या है, ये त्रिकोणमितीय समरूपता, समरूपता। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके समरूप होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लेकिन देखिए अगर मैं लिखता हूं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, तो ये बराबर होगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। देखिए पहला फॉर्मूला तो आपको समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लेकिन दूसरा फॉर्मूला शायद आपको हजम ना हो कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ये किसके बराबर होना चाहिए था आपके अनुसार, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बी के बराबर होना चाहिए था। लेकिन ये किसके बराबर है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर है। तो इसलिए ये फॉर्मूले नहीं कहे जा सकते, इन्हें बोलते हैं त्रिकोणमितीय समरूपता। यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस दूसरे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के समरूप है। तो ये ध्यान रखना है, दूसरा फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होगा cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये,
और तीसरा फॉर्मूला, तो बच्चा पूछ सकता है फिर cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी किसके बराबर होगा? ठीक है ना, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी जो पहले वाला था इसके बराबर होगा अगर इसके बाहर हम क्या लगा दें माइनस साइन। तो ध्यान रखना है इसमें पहले वाला तो फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है बताओ, त्रिकोणमितीय समरूपता। तो पहले वाली त्रिकोणमितीय समरूपता तो आसानी से आपकी समझ में आ सकती है, लेकिन बाद के दो आप जरा ध्यान से करिए, इनके प्रूफ भी आप करके देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है बिल्कुल, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, आपको प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। तो क्या करेंगे, पहले वाली त्रिकोणमितीय समरूपता यूज करेंगे। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर यूज करेंगे तो इसे अगर आप a कंसीडर कर लें और इसे b कंसीडर कर लें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन a प्लस बी और इंटू साइन a माइनस बी। ये कितना बन गया आपका, साइन 10x इंटू साइन 2x। तो प्रूव हो गया कि नहीं? ठीक है, अब देखिए कुछ और अच्छी सी प्रॉब्लम लेके चलते हैं। पहला प्रश्न है, दिखाइए tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल टू, प्रूव करना है tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। अब देखिए कैसे शो करेंगे कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर किसके होगा, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे प्रूव करेंगे? देखिए हम क्या देखते हैं कि इसमें जो एंगल है वे हैं 3a 2a और a। क्या इन एंगल में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, जो 3a है वो 2a और a का सम है। तो यहीं से आप लेके चलेंगे 3a इज इक्वल टू 2a प्लस a, 3a इज इक्वल टू 2a प्लस a। लेट अस टेक हम लेकर के चलते हैं, क्या बताओ, 3a इज इक्वल टू 2a प्लस a। अब क्या लिखेंगे, दोनों ओर का tan लेने पर यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर का tan लेने पर। तो अगर tan लेंगे तो इधर क्या बनेगा, tan 3a और इधर क्या बन जाएगा आपका tan 2a प्लस a। अब इधर कौन सा फॉर्मूला खोलना पड़ेगा आपको, tan a प्लस b का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। अभी बताया है tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इसे a मान लीजिए, इसे b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b के हिसाब से आपने खोल दिया। और इधर क्या था आपका tan 3a। अब क्या करेंगे बताइए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल टू किसके होगा बताओ, tan 2a प्लस tan a। यही तो होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यही आएगा कि नहीं? अब क्या करेंगे, माइनस वाले को इधर भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका tan 3a, इसे इधर ले आओ, माइनस के tan 2a और माइनस के tan a, और बराबर किसके हो जाएगा, tan 3a इंटू tan 2a और इंटू tan a। और देखिए यही तो शो करना था। ठीक है, सिद्ध हो गया कि नहीं? अब देखिए एक और क्वेश्चन है, tan 4x प्रूव करना है, tan 4x बराबर होगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, कैसे आप सिद्ध करेंगे, देखिए क्या तरीका है। अब देखिए यहाँ पर LHS है tan 4x। अब tan 4x का आपने कोई फॉर्मूला सुना है कि नहीं? नहीं सुना। tan 2a का तो सुना था आपने, tan 2a का फॉर्मूला अभी बताया था। tan 2a का फॉर्मूला कौन सा होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a।
कैसे मिला था ये? tan a प्लस बी के फॉर्मूले में अगर b के प्लेस पर a रख दे तो tan 2a का फॉर्मूला प्राप्त होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब हम tan 4x का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अगर हम इसे लिख लें 2 इंटू 2x, तो tan 4x को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। तो ये किसका काम करेगा? a का काम करेगा कि नहीं? 2x जो है, तो ये tan 2a के हिसाब से अगर खोलते हैं तो tan 2a का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? 2 tan a यानी 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। तो a के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2x। तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब क्या करेंगे? 2 इंटू tan 2a का फॉर्मूला खोल दीजिए। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या था? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan 2x का फॉर्मूला आपने खोल दिया कि नहीं? और अपॉन में भी क्या करेंगे? 1 माइनस, अब tan 2x के फॉर्मूले का ये क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सोल्व करिए इसे। ये कितना आ गया आपका? 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। और इसका कैसे सोल्व करेंगे बताइए? कैसे सोल्व करेंगे इसे? इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या आ गया आपका? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखिए, इससे इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और माइनस दोनों की गुना का दुगना। तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस के 2 tan स्क्वायर x और माइनस के 4 tan स्क्वायर x और थे। ठीक है, तो क्या आ गया आपका? ये 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन में कितना बच रहा है? 1 प्लस tan की 4x और माइनस 6 tan स्क्वायर x। और देखिए, यही तो प्रूव करना था आपको। तो सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं?